नमस्कार दोस्तों, टॉपिक है डिस्कशन के लिए हमारे पास कैरी फॉरवर्ड रूल। जैसे कि आप जानते हैं कि कैरी फॉरवर्ड रूल जो है वो रिजर्वेशन से लेकर है, यानी कि रिजर्वेशन में ही इसका यूज़ होता है। अब ये देखते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो इसकी शुरुआत जो है वो एक्चुअल एक रेजोल्यूशन था जो कि एससी और एसटी को रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाने के लिए था, जो कि 1950 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इंडिया की जो केंद्रीय सरकार है, उसने इशू किया था। और 1952 में उसी रेजोल्यूशन के अंडर जो एक प्रोविज़न की गई थी रिजर्वेशन की, उसमें करेक्शन करने के लिए कैरी फॉरवर्ड का रूल लाया था, जिसमें कि ये कहा गया था कि अगर मान लीजिए किसी साल आपके पास जितनी भी रिज़र्व वैकेंसीज़ हैं वो फिलअप नहीं होती हैं, उनमें से अगर कुछ बच जाती हैं तो उनको अनरिजर्व्ड माना जाएगा, यानी कि वो रिजर्वेशन नहीं होंगी अगर कोई खाली बच जाती हैं तो। और नेक्स्ट ईयर क्या होगा, जैसे मान लीजिए नेक्स्ट ईयर 10 सीट्स अगर रिजर्व की गई हैं तो उनमें वो सीट ऐड कर दी जाएंगी जो कि पिछले साल जो कि अनरिजर्व की गई थी। यानी कि लास्ट ईयर मान लीजिए अगर 10 सीट थी, 10 में से 5 भरी और 5 जो हैं वो खाली रहेगी। अब जो खाली रहेगी हैं उनको माना जाएगा अनरिजर्व्ड, कि वो अनरिजर्व हो गई हैं उसी साल। और नेक्स्ट साल मान लीजिए अगर फिर से 10 सीट आती हैं तो क्या होता है कि 10 सीट में जो पिछले साल जो 5 सीट आपने अनरिजर्व कर दी थी फिलअप नहीं होने के कारण, उनको बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि नेक्स्ट ईयर 10 + 5 हो जाएगा, 15 सीट्स हो जाएंगी। पर इस कैरी फॉरवर्ड रूल को दोस्तों चैलेंज कर दिया गया था टी देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, और कोर्ट ने कहा था कि भाई ये जो रूल है कैरी फॉरवर्ड का वो इनवैलिडेट है, यानी कि ये सही नहीं है, क्योंकि इससे जो रिजर्वेशन है उसकी लिमिट जो है वो 50% से ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो कि डिसाइड की गई थी M.R. बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1963 में, जिसमें कि ये डिसाइड किया गया था कि रिजर्वेशन जो है वो 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इस केस में कहा कि अगर कैरी फॉरवर्ड रूल जो है उसको हम एज इट इज़ रहने देंगे तो इससे रिजर्वेशन जो है वो 50% की लिमिट जो है उसको क्रॉस कर जाएगी। बट अगेन देवदासन की जो जजमेंट थी उसको मंडल कमीशन में सेट असाइड कर दिया गया, उसको इनकार कर दिया गया कि भाई हम इसको नहीं मानेंगे, ये जो रूल है कैरी फॉरवर्ड वैलिड है अनटिल इट क्रॉस 50% लिमिट, यानी कि अगर 50% लिमिट से नीचे नीचे रहता है तो ये रूल वैलिड है, अगर 50% की लिमिट को क्रॉस कर जाता है तो फिर ये रूल जो है वो नहीं लगा सकते हम। तो यहाँ पर फिर दिक्कत आ गई कि भाई जब भी आप कैरी फॉरवर्ड का रूल वैलिड करेंगे तो उससे बड़ी ऑब्वियस सी बात है वैकेंसीज बढ़ने का खतरा तो रहेगा, तो उस सिचुएशन में फिर आप क्या करेंगे। तो ये जो जजमेंट थी वो भी पूरी तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकी कैरी फॉरवर्ड रूल को, और फिर आई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2000, जिसमें कि ऐड किया गया आर्टिकल 16(4)(b), और इसमें यह डिसाइड किया गया कि अगर किसी साल जो रिजर्व्ड वैकेंसीज हैं उनमें से कुछ खाली रह जाती हैं तो वो नेक्स्ट ईयर या ईयर्स में भरी जाएंगी। दूसरी बात, ये जो वैकेंसी होंगी अनफिल्ड, अगर ये नेक्स्ट ईयर भरी जाती हैं तो इनको सेपरेट ट्रीट किया जाएगा 50% लिमिट के लिए, यानी कि जैसे मान लीजिए इस साल 100 वैकेंसी आई, 100 में से 50 खाली रहेगी, नेक्स्ट ईयर फिर 100 आई, अब 100 जो थी नेक्स्ट ईयर वाली उनको अलग से काउंट किया जाएगा 50% की लिमिट के लिए, और जो 50 पिछले साल वाली होंगी उनको नेक्स्ट ईयर भरा जाएगा, बट उनको 50% की लिमिट के लिए काउंट नहीं किया जाएगा, वो अलग से और अनकाउंटेबल जाएंगी एज़ फॉर द लिमिट इज़ कंसर्न। यानी कि जो लिमिट है वो सिर्फ प्रेजेंट ईयर की जो वैकेंसी होगी उस पर ही डिटरमाइन की जाएगी कि ये 50% से ज़्यादा है कि नहीं है। और यहाँ से जो फाइनली कैरी फॉरवर्ड का रूल था उसमें स्टेबिलिटी आई और उसको डिसाइड किया गया प्रॉपरली। तो ये है दोस्तों कैरी फॉरवर्ड रूल रिलेटिंग टू रिजर्वेशन। थैंक यू वेरी मच।